वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, हमारे सेशंस का सिर्फ यही मकसद होता है ताकि आप लोगों को जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो है वो अवेयरनेस हो सके। आप लोग जो है स्टॉक मार्केट में जो है वो काम कर सके। तो आइए इस पहले जो है वो सर अमीर अब्दुल गफ्फार को इनवाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। जी सर, सबसे पहले हम आज की मार्केट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज फ्राइडे था, लास्ट डे था, तो सर क्या वजह थी, क्यों इतना अजीब बिहेवियर था आज मार्केट का? फर्स्ट सेशन में जो है वो बहुत अच्छा बिहेवियर था। पहले इंडेक्स जो है वो 1,20,000 को क्रॉस कर गया, एक हिस्ट्री कायम की। और फिर सेकंड सेशन में कुछ क्या हुआ, ऐसा क्या वजह थी कि इतना ज्यादा जो है वो प्रेशर देखने को आया? क्या वजह थी सर? देखिए, आज तो मार्केट का अच्छा दिन था और मार्केट ने एक आज नया रिकॉर्ड कायम किया, 1,20,000 का इंडेक्स का। और इसके अलावा जो मार्केट में सुबह को जो फर्स्ट हाफ में जो मार्केट की जो इंडेक्स की आइटमें भरी थी, वो कमर्शियल बैंकों की भरी थी। तो कमर्शियल बैंकों की वजह से पॉइंट बहुत ज्यादा हो गए थे, 1800 के करीब पॉइंट हो गए थे। जब सेकेंड फर्स्ट हाफ का इंतजाम हुआ तो कुछ 1300 कुछ पॉइंट रह गए थे। अच्छा, इसके बाद ये सेकंड हाफ में जो मार्केट चली है वो हम्म। उसमें ज्यादातर सेलिंग ऑयल सेक्टर की आई। जैसे हम्म। पाको 20 रुपये माइनस हो गया, पीएसओ 12 रुपये हो गया, ओजीडीसी 7 रुपये माइनस हो गया, तो पीपीएल 4 रुपये माइनस के। तो ये सारी चीजें सेकंड हाफ में हुई है और ये जो हम्म। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल के प्राइस गिरे इसकी वजह से हुई है। हम्म। और हमारी पेट्रोलियम के हमारी एनर्जी के अंदर 17 रुपये डाउन हो गए। हम्म। और तो ये सारे जो ऑयल के जो पॉइंट थे उसकी वजह से मार्केट जो जो कमर्शियल बैंकों का जो पॉइंट भी थोड़ा लूज हो गए और उसके अलावा जो ऑयल सेक्टर के पॉइंट उस पर हावी हो गए। हम्म। और वो इतना सही। बड़ा कोई इशू नहीं है। हम्म। इंटरनेशनल मार्केट का थोड़ा असर आता है हमारे यहाँ। हम्म। तो जो ऑयल के प्राइस कम होते तो इंटरनेशनल मार्केट में तो हमारी जो लोकल कंपनियों के इनकी कमीशन थोड़ी कम हो जाती है, तो इसकी हम्म। वजह से टेम्परेरी असर मार्केट लेती है। सही। सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्या वजह है, क्यों इतनी मंदी अचानक से हम देखने को आई है आज? देखिए, दुनिया के हालात अगर सही होते हो जाएंगे तो ऑयल की जो रेट है इंटरनेशनल मार्केट में $50 के अंदर आ जाएगा। तो फिर ऑयल सेक्टर में वो चीज नहीं रहेगी। अब ये कि ऑयल की वैसे भी दुनिया के अंदर डिमांड कम हो गई है और पाकिस्तान में भी इसका इस्तेमाल कम हो गया है, क्योंकि हम जो फर्नेस ऑयल से वगैरह जनरेटर वगैरह सब अब ये यूज करते हैं तो कम हो गया है, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्ट भी बहुत कम हो गई है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो 14% इम्पोर्ट कम की लास्ट टाइम, जो पेट्रोल इम्पोर्ट करता था, तो आस्ते आस्ते मजीद चीजें कम होती जा रही है। तो इसकी वजह से डिमांड भी कम हो गई है, दुनिया के अंदर भी डिमांड कम हो गई है। अब ये जो जंगी हालात है इसकी वजह से ऑयल के रेट तो ज्यादा है। अब जैसे हालात अगर दुनिया के सही हो गए तो ऑयल की कीमत कम हो जाएगी, मगर ऑयल में फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग इस वक्त बनती है। अगर बढ़ेगा तो मामूली से बढ़ेगा, अगर गिरेगा तो बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, मगर यहाँ हमारे यहाँ तो ऑयल मार्केट के अंदर जो शेयर बढ़े हुए वो सर्कुलर डेट की वजह से बढ़े हुए हैं, क्योंकि हम्म। इनका बहुत बड़ा डिविडेंड आने वाला है। तो लोकल इन्वेस्टमेंट तो इसमें है ही नहीं। ये लास्ट टाइम इंश्योरेंस कंपनी ने पीएसओ के शेयर बेचे और दूसरे एक बैंक ने लिए। तो ये इस तरह की ट्रांजेक्शन चल रही है, कभी इंश्योरेंस बेच रहा है, कभी बैंक ले रहा है, कभी म्यूचुअल फंड बेच रहा है, कभी बैंक बेच रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन आपस में घूम रही है। तो हम्म। इसमें फर्दर पब्लिक को इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि इनके पास बल्क क्वांटिटी होती है। तो ये 5-10% में घूम जाते हैं, इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, तो पब्लिक इतना कमा नहीं सकेगी। हम्म। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर ये जो चीजें बढ़ गई है उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए और जो कम है रेट उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो भी थोड़ा 6 महीने साल के हिसाब से, तो इसमें पब्लिक के पैसे यहाँ से डबल हो सकते हैं। सही। सर, फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर का फ्यूचर बताएं कि क्या है। और बीएफ बायो जो एक नई स्टॉक आया है, तो इसका क्या जो है वो इसको इस वक्त बाय करना चाहिए करंट प्राइस पे? देखिए, बायो बायो साइंस बायो जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इसका रेट है। ये हम्म। फरोजन वाली की सब्सिडी कंपनी थी और ये बहुत कम रेट में आई थी और यहाँ से इसका बहुत ज्यादा इसका हो गया था रेट ज्यादा, क्योंकि इसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं थी। इसमें बड़े बड़े ब्रोकर और म्यूचुअल फंड वगैरह और साइट के जो लोग थे वो इन्वॉल्व थे। तो इसमें इन लोगों ने इनके माल इनको सेल तो करना था, मगर अब ये कि कम रेट में तो माल कोई खरीदता नहीं है। जब तेजी करते हैं तो फिर लोग खरीद लेते हैं। जैसे किसी कंपनी का 300 रुपये हाई किया, अब वहां से 250 में लोगों को सस्ता लगेगा, हालांकि भले 80-100 रुपये का शेयर है, मगर ये लोगों की नफ्सियात से खेलते हैं। बायोसाइंस में वर्थ है ही नहीं इसकी। 1 रुपये वाली इसका फेस वैल्यू है, तो वो जो अभी नई जितनी में 1 रुपये फेस वैल्यू है, तो इनका डिविडेंड रेशो बहुत कम होता है। तो आगे जाके लगता नहीं कि म्यूचुअल फंड भी इसमें बाइंग करे।
हम्म। पब्लिक के पास इतनी होल्डिंग नहीं होती कि उसको होल्ड कर सके या इसका रेट मेंटेन कर सके। तो ये एक तेजी का जो टेम्पो वो चल गया तो चल गया, इसके बाद अगर रुकता है तो फिर ये इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो हम्म। इससे बेहतर कि वो ऐसी आइटम में काम करे जो जिसकी वर्थ हो। फार्मास्यूटिकल में वो बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें जी। बाइंग बायो साइंस तो मुझे फिर इससे अच्छी फरोज है। सही। सर, ऑटो सेक्टर के बारे में पूछना चाहूंगी कि ऑटो सेक्टर के कौन से स्टॉक जो है वो इस वक्त होल्ड करने चाहिए। ऑटो सेक्टर में अभी जो रेट कम है, जिसमें होंडा कार है, जिसका भी कह रहे हैं हम्म। कि इनका भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ये हाइबर पे उसमें जा रही है, अपने सोलार पे जा रही है होंडा कार, जिनके पायदार गाड़ी है जैसे दीवान मोटर है। तो वो उसकी वो उसका नाम नहीं है, वो ब्रांड नहीं है, होंडा कार का ब्रांड है। और ब्रांड में आपको पता है कि ब्रांड में लोग महंगी भी खरीद लेते हैं, जब रीसेल करने जाते हैं तो उसके रेट भी उसको मिल जाते हैं। हम्म। और अनब्रांडेड गाड़ियां होती है, उसमें रेट कम बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। 50-60% आपको लॉस हो जाता है। तो ये कि ब्रांडेड गाड़ियों में होंडा अच्छा है, और गद्दा जीएल अच्छा है। और दीवान मोटर टेम्पररी खेलने के लिए बहुत अच्छा है इस वक्त, क्योंकि रेट बहुत कम है। हम्म। सही। सर, बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। हमने देखा कि आज यूबीएल में, एचबीएल में, नेशनल बैंक में, इन दोनों में जो है वो आज अच्छी जो है वो मूव थी। तो क्या रीजन है इसके पीछे? और बैंकिंग सेक्टर में क्या आगे डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि ये तीनों बैंक जो है, जैसे कि आज इन तीनों ने अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या ऐसी वजह थी कि तीनों ने आज अचानक से अच्छा परफॉर्म किया है? देखिए तीनों, ये यूबीएल बैंक है, उसकी जो पे आउट है, ये एक तो फॉरेन बैंक है, दूसरा इसका पे आउट है, ये वो पे आउट लेके जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में एक तासुर आ रहा है कि जो कंपनी जो अपने प्रॉफिट को बाहर शिफ्ट करती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इसमें यूबीएल भी आती है। हम्म। मगर अब ये कि यूबीएल जो सर्कुलर डेट में ये बहुत बड़ा किरदार है, चार पांच बैंकों का, अभी बैंक का, यूबीएल का, एमसीबी का, और मीजान बैंक का, और नेशनल बैंक का एक किरदार है कि क्योंकि $12,500 अरब, $12,500 रुपीस गवर्नमेंट को कर्जा दे रहा है। उस भी तो इन बैंकों के अंदर थोड़ी इसमें गिरावट आ रही है, क्योंकि बैंक अरेंजमेंट करेगी। तो बैंकों ने अपने एक किया कि पब्लिक से कुछ लेगी, कुछ दूसरे सेक्टर से लेगी, और यहाँ से अपने प्रॉफिट फिक्स कर लेगी। 2 से 2.5% इनको बच जाएगा। तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो इसकी वजह से बैंकों का एक बहुत बड़ा बिजनेस लगी बंदी होता है, जिसको बोलते हैं, वो बिजनेस मिल गया है, जिसकी वजह से इनकी रेट काफी मजबूत हो गए। और हम्म। लग रहा है कि 4-5 साल तक इनका अच्छा डिविडेंड आएगा। हम्म। सही। सर, मॉनेटरी पॉलिसी है जैसे कि मंडे को आगे आने वाली वीक में, तो क्या लगता है कितना इंटरेस्ट रेट कम होगा और इस मॉनेटरी पॉलिसी से मार्केट को क्या इफेक्ट होगा? देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जब भी आती है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा वो एक शोशा होता है कि अभी ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा या अनचेंज होगा। मगर इसमें कोई काबिल की खामोशी है, लोगों को मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इतना इंटरेस्ट नहीं है। मगर मुझे बात लग रहा है कि अनचेंज होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कमर्शियल बैंकों से मुआहदे कर लिए। तो हम्म। इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो फिर इनकी डिपॉजिट कम हो जाएगी। तो ये जो स्क्रीन बता रही है बैंकों के एकदम से अचानक से रेट बढ़ गए, तो हम्म। लग रहा है कि अनचेंज मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी। सही। सर, अमेरिका ने जो पाकिस्तान कंपनीज पर जो ये टैरिफ बढ़ाए हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट जो है वो आएगा, और वो कौन सी कंपनीज हैं जिन पर जो है इन टैरिफ्स का इफेक्ट पड़ेगा? देखिए कुछ ऐसी कंपनियां हैं, टेक्सटाइल की है, कुछ गारमेंट की है, कुछ लेदर की है, हम्म। और कुछ ऐसी कुछ मतलब कोई आर्टिफिशियल चीजें की, ज्यादातर सियालकोट की कंपनी है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां नहीं है। हम्म। है कि अफेक्ट तो पड़ेगा, मगर ये कि दुनिया की निस्बत से पाकिस्तान का 29% है, दूसरे ममालिकों को ज्यादा है। तो हम्म। अब ये एक कहा जा रहा है कि जब चीजें सब सब महंगी, पूरी दुनिया की चीजें महंगी हो जाएगी, तो मगर पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा सस्ती है, अगर वो अगर एक्सपोर्ट करती है तो उसकी जगह बन जाती है। हम्म। जैसे कि चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, उनको 34% लगा दिया तो चाइना रुक गया। तो पाकिस्तान में ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो इनकी जगह बन सकती है। अब जैसे कि अभी पाकिस्तान अभी वीट में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इस पे तो टैक्स नहीं लगा, तो हमारा रेवेन्यू तो हमारा आना बंद नहीं होगा। दूसरी बात है कि हमारा जो रेवेन्यू जो आ रहा है, रेमिटेंस आ रहा है, ये अफराधी कुव्वत है। लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, वहां से कमा के जो अपने मुल्क के अंदर जो पैसे भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ी हमारी इनकम है, तो उसमें तो टैक्स नहीं लगा। तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी जो एक्सपोर्ट की कंपनी है, गवर्नमेंट को वैसे ब्लैकमेल करती है, एक कंपनी से चार चार कंपनियां बन जाती है, मगर इनका ना पार्टिसिपेट करती नहीं है, ना पब्लिक लिमिटेड में भी होते हैं, इनका अच्छा पे आउट आता नहीं है।
रेट बढ़ जाता है। दूसरे कि टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा है कि ज्यादा लेबर सप्लाई करता है, मतलब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो रोजगार का जो जरिया है वो टेक्सटाइल है। तो हम्म। इसलिए हमारे पास बांग्लादेश भी मौजूद है। बांग्लादेश पहले इंडिया से करता था, पाकिस्तान से करेगा। चावल भी हमसे खरीदेगा, टेक्सटाइल में कॉटन वगैरह के जो है वो भी हमसे खरीदेगा। तो खैर हमारे को पाकिस्तान में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, सही। सर, सीमेंट सेक्टर में जो है वो तेजी ये कब तक रहेगी, ये जो तेजी चल रही है? और सीमेंट सेक्टर में सर कौन से स्टॉक्स हैं जो आप इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त बाय करने चाहिए? देखिए, पेट्रोल की कीमत थोड़ी कम हो गई है इंटरनेशनल मार्केट में, तो अब लगता है कि लोकल में भी कम होगी। और दूसरा, बिजली का जो रेट कम किया उससे भी लग रहा है कि तामीराती काम शुरू हो जाएंगे। तो तामीराती काम जैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं तो सीमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा बूम आ जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान की सीमेंट बहुत अच्छी है। हमारे अगर ये जो फाटा वगैरह के जो जो बॉर्डर की साइड पे हालात अच्छे हो जाते हैं तो हम्म। एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाती है बाई रोड। अब तो सीमेंट का इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सीमेंट बहुत अच्छी है। और अफगानिस्तान जाती है, ईरान जाती है, बाय द वे इंडिया भी कुछ इंपोर्ट कर लेता है, अफ्रीका तक जाती है। तो सीमेंट हमारी जो इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा। सीमेंट आप देख रहे हैं कि इनका जो सेक्टर है उसके रेट तो कुछ ना कुछ डे बाय डे कुछ अपर की तरफ ही जा रहे हैं, डाउन की तरफ तो नहीं जा रहे। सही। तो अगर ये कि गवर्नमेंट अगर लोकल तामीराती कर देगी तो एकदम से बूम आ जाएगा, या कोई डैम वगैरह हम्म। बनाने का ऐलान कर दे या फिर वाटरवे वगैरह का, तो ये सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। सही। सर, टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात कर लेते हैं तो हमने देखा टीआरजी, नेटसोल और एवीएन में जो है वो ये हमने बाइंग देखी। तो ये कब तक जो है वो बाइंग एक्सपेक्टेड है? और आपको क्या लगता है इस वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर को इग्नोर करना बेहतर है, या इसमें जो है वो अभी जो है वो होल्ड करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? देखिए, स्टॉक मार्केट में तो सेक्टर वाइज घुमाती रहती, कभी टेक्नोलॉजी की बारी आती, कभी सीमेंट की आती, कभी ऑयल की आती है, हम्म। कभी स्टील की आती है। तो ये चीजें तो घूमती रहती है ना। तो अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर को थोड़ा मार्केट ने इग्नोर किया हुआ है। तो अगर जिसके पास थोड़ा थोड़ा होल्ड करे इसको, तो उसकी इसकी भी बारी आएगी। जैसे टीआरजी की बात चल रही है, टीआरजी में अगर अगर इनको परमिशन मिल जाती है बाइक जिया चिश्ती को, तो टीआरजी का आप रेट देखेंगे बहुत हिस्ट्री का हाई देखेंगे। हम्म। तो इसके पीछे दूसरी कंपनियां भी चलना शुरू हो जाएगी। टेक्नोलॉजी सेक्टर में पाकिस्तान इस वक्त काफी मतलब सरमायाकारी भी कर रहा है, कुछ ममालिक से माहिदे भी किए हैं। और दूसरा है कि जो लोकल मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए। तो कितनी ऐसी कंपनियां बाहर की वो भी पाकिस्तान में बना रही है, उनसे एग्रीमेंट हुआ है। तो फर्दर भाई इनका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा है। हम्म। सही। सर, अब जो है वो सेशन को रैप अप करते हुए चलते हैं। आपको क्या लगता है मंडे को, जैसे कि आपने बताया कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो, तो कौन से स्टॉक्स हैं, अगर हो गया अनचेंज रहा या चेंज हुआ, तो कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर जो ये इफेक्ट पड़ेगा? और मंडे को क्या लगता है मार्केट किस तरह जो है वो स्टार्ट होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? और इसके अलावा कुछ स्टॉक्स भी बताइएगा कि किन पर जो है वो इस वक्त इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को फोकस करना चाहिए। लेकिन कमर्शियल बैंकों में तेजी है। अगर इंटरेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज होती है तो बैंकें और बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंकों को बहुत बड़ा लगी बदी बिजनेस मिल गया है। साढ़े 12 अरब रुपीस का बिजनेस मिला है गवर्नमेंट से। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इनको तो हम्म। लगी बंदी है। ऑयल सेक्टर के अंदर सर्कुलर रेट की तेजी है। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के रेट कम हुआ, सेकेंड हाफ में देखें 68 से 64 के डॉलर, $4 कम हो गए। तो यहाँ मार्केट में इफेक्ट दिया इसका। हम्म। बाकी मार्केट के अंदर इतनी मतलब बहुत बड़ी पेंडिंग तो नहीं है। मार्केट में अगर सर्कुलर की अगर गवर्नमेंट पेमेंट करती है तो एक बहुत बड़ा बूम आ जाएगा। एक बहुत बड़ा खिला था जो मार्केट में जो बाकी था, क्योंकि पेमेंट बाकी थी ओजीडीसी बीपीएल और उसकी ओजीडीसी बीपीएल और पीएसओ की। ये तीन बड़ी कंपनियों की पेमेंट बाकी थी, उनका बड़ा डिविडेंड आएगा तो वही पैसा रीफाइनेंस री इन्वेस्टमेंट होगा स्टॉक मार्केट के अंदर। हम्म। तो आगे मुझे नहीं लग रहा कि मंदी हो। फर्दर अगर टेम्परेरी कुछ हालात के हिसाब से या कुछ अब जिस तरह अमेरिका के बयान आते हैं उसकी वजह से थोड़ा फर्क पड़ गया तो दूसरी बात है, अदरवाइज तो मंदी नहीं लग रही। सही। सर, आपने अपने स्टॉक्स ही बताए, टॉप पिक्स क्या देंगे आप इन्वेस्टर्स को? स्टॉक में अभी ये है कि अभी जो हॉट चल रहा है हेस्कॉल है, डिवान हम्म। मोटर है, हम्म। और पीएसएक्स है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर है। सीमेंट में डीजी खान बहुत अच्छा है। हम्म। टीआरजी की अभी ये जो इनकी जो न्यूज चल रही है, अगर 65 के करीब आए तो यहाँ से बाइंग का रेशियो बनता है। तो हम्म। बाकी ये कि जो सीमेंट में कुछ
कुछ स्टॉक ऐसे ही जिनके रेट कम है, बाकी तकरीबन रेट बहुत ज्यादा है, तो वो हम्म। कहते हैं अप पर रेट है, तो अप पे रेट में थोड़ा कि डाउन फिर हो जाता है, फिर अगर अप पे आता है तो आदमी को निकल जाता है, प्रॉफिट नहीं होता, तो हम्म। लॉस के चांसेस थोड़ा ज्यादा है अप रेट पे। टेक्सटाइल सेक्टर में एक बूम था कि मगर टैरिफ अगर अमेरिका कुछ करती है तो टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। सही। थैंक यू सो मच सर, हम सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने जो है हमें अपना कीमती वक्त दिया, एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आगे